बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 और उसी का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, और टेस्ट वगैरह सब दे रहे होंगे पढ़ के, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि लास्ट चैप्टर 7 तक के टेस्ट ऐप पर डल चुके हैं और कुछ फ्री भी हो रहे हैं। तो जो बच्चे बैच से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी शायद टेस्ट दे रहे होंगे, तो लिख के बताइए ज़रा कैसे टेस्ट हो रहे हैं आपके और मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 का। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 और कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लवक, लवक के प्रकार, लवक का एक दूसरे में रूपांतरण और बहुत कुछ अलग चीज़ें भी। फिर से मैं कहूँगी कि वही जो आपको सही लगता है, मतलब स्कूल के हिसाब से आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी से हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना भी चाहिए। वही जो मैं कहती हूँ कि जब पीछे के क्वेश्चंस आप करने जाते हैं तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से तो उनके आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है और आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन, भाई वहाँ पे ज़्यादा फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे अभी पढ़ लो चाहे बाद में। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार देख सकते हैं और ज़्यादा कुछ ऐसा भी हम हाई लेवल पर नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 11th के लेवल पे ही पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर पढ़िए और चैप्टर 11 जो ऐप पर डल चुका है उसे भी पढ़ते रहिए क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सिलेबस से हट गया हो। ठीक है, चलिए आ जाइए, और जिनके सिलेबस में है उनको तो पढ़ना ही है। प्लास्टिड शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टिकास, जिसका मतलब क्या होता है, बनाया हुआ या ढाला हुआ, से बना है। ठीक है, किससे बना हुआ है, एक ग्रीक शब्द है। देखो साइंस के मैक्सिमम जो वर्ड्स होते हैं ना, या तो वो ग्रीक होते हैं या वो इंग्लिश होते हैं, है ना, यूनानी होते हैं, लेटिन होते हैं या वो इंग्लिश होते हैं। तो उन्हीं से सब कुछ निकला होता है, उन्हीं से मतलब निकला होता है। तो यहाँ पे लवक यानी कि प्लास्टिड का क्या मतलब है, बनाया हुआ या ढाला हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम प्लास्टिड शब्द का प्रयोग AFW शिम्पर ने किया था। और प्लास्टिड शब्द किसने दिया था, शिम्पर ने, और इन्हीं को ही इसका खोजकर्ता भी माना जाता है। कई बुक्स ये लिखती हैं कि शिम्पर ही है जिन्होंने प्लास्टिड की सर्वप्रथम क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, ये है शिम्पर। प्लास्टिड जीवाणु कवक हरी नीली शैवालों में अनुपस्थित होते हैं, जीवाणु में अनुपस्थित है, कवक में अनुपस्थित है। ठीक है, और हरी नीली शैवालों में अनुपस्थित है। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं आपने वहां पे पढ़ाया था, तो अगर आपको ध्यान है हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया में हमने कहा था लवक जैसे नहीं, लवक की तरह हम उनको मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनकी संरचना लवक नहीं होती, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे प्लास्टिड कैसा होता है। जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करी थी हमने, तो हमने कहा था वहां पे बस ऐसे ऐसे ग्रीन कलर के चकते जैसी, मतलब डिस्क जैसी संरचनाएं होती है, जिसको हमने थाइलेकॉइड कहा था। और अभी आप जब लवक पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि लवक के अंदर थाइलेकॉइड होता है और उनके पास सिर्फ थाइलेकॉइड है, लवक वाली बाहर वाली चीजें नहीं है उनके पास। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनमें लवक है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसा लिखती हैं कि हरित लवक, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें लवक जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, मैंने आपको अंतर बता दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। रंग के आधार पर लवक तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने प्रकार के लवक हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। वैसे जो बच्चे 9th की क्लास पढ़ रहे होंगे मेरी, या पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर 9th में तो हो गया, तब भी मैंने वहां पे नहीं था, फिर भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम रंगहीन या श्वेत कहते हैं। देखो ल्यूको का मतलब होता है बिना कलर का, और अवर्णी का मतलब भी रंगहीन, वर्ण का मतलब होता है कलर। तो अवर्ण का मतलब क्या हो गया, जहां पे कलर नहीं है। तो ये कैसे हैं, रंगहीन है, इनमें कोई कलर नहीं है, बस जीवन इनका कैसा है, निराशा से भरा है। जैसे कभी कभी मैं बोलती हूँ कि इस बोर्ड का जीवन है, कई रंग हम भरने की कोशिश करते हैं पर इस पे सिर्फ सफेद या पीला कलर ही जचता है ना। तो इसका भी जीवन जो है
वो थोड़ा सा रंगहीन सा है। और ल्यूकोप्लास्ट का जीवन भी ऐसा ही होता है, इनमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, दूसरा हमारे पास है हरित लवक। ये तो जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हो, जब आपको लवक पता भी नहीं थे उसके पहले से आपको पता है कि भाई प्लांट में एक हरित लवक होता है ना, रटा देते हैं। तो ये वो हरित लवक है जिसकी चर्चाएं हम जो है जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, हरे रंग के होते हैं ये। ठीक, और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंट जो है ये। और फिर है वर्णी लवक। वर्ण, जब अवर्ण का मतलब रंगहीन हुआ तो वर्णी का मतलब रंगीन, रंगीन मिजाज के हैं ये, और इनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। जीवन इनका रंगों से भरा हुआ है और इन्हीं इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, रंगीन लवक कहते हैं। ठीक है, क्या हो गई इनकी परिभाषाएं? कोई रॉकेट साइंस है क्या इसकी परिभाषा बनाना? ऐसे लवक जिनमें कोई रंग नहीं होता अवर्णी लवक कहलाते हैं। ये अवर्णी लवक क्या काम करते हैं? क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है खैर आपको, और क्रोमोप्लास्ट क्या काम करते हैं ये आ रहा है नीचे, यहीं पे सभा समाप्त नहीं हुई है। तो भाई पहले ये जो दो चित्र आपको बता रही हूं मैं उनको देख लो। ये हम बात कर रहे हैं वर्णी लवक की, क्योंकि हरित लवक में तो हरा रंग आपको दिख ही जाएगा, दिख ही रहे। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये तीनों एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। बहुत अच्छी चीज बता रही हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि जो जिंदगी में जिसके कलर ही नहीं है वो उसकी जीवन में कभी कलर आएगा ही नहीं, है ना। मैं भी कभी कभी बोर्ड पे कोई कलर लगा ही देती हूँ, या जो हरा है वो हरा ही रहेगा जीवन भर, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये तीनों आपस में चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंजेबल है। ठीक है, आपस में चेंज होते रहेंगे। कभी अवर्णी वाला वर्णी भी बन सकता है, वर्णी वाला अवर्णी भी बन सकता है, वर्णी अवर्णी वाला हरा भी बन सकता है, जो भी आप लॉजिक्स लगा सकते हैं। इसका उदाहरण ये रहा, टमाटर। पहले टमाटर हरे हुआ करते थे, फिर उन्हें किसी ने बताया कि अपने जीवन में वर्णी लवक लेकर आओ। जब से उन्होंने वर्णी लवक से लेना शुरू किया है, टमाटर लाल होने लगे। सुने ये ऐड मस्त वाले, है ना, बड़े मस्त लगते हैं मुझे। पहले मैं बहुत दुखी हुआ करती थी। तो भाई ये टमाटर जो ये हरे हुआ करते थे, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में ये कि टमाटर हरा होता है, या कोई भी आप फ्रूट देख लो, कोई भी, जैसे मैंगो। मैंगो पहले हरा होता है, कच्चा मैंगो, फिर वो पीला हो जाता है। ठीक है, ऐसे टमाटर पहले हरे होते हैं फिर लाल हो जाते हैं। तो पहले वो ये वाला लवक होते हैं, बाद में वो ये वाला बन जाते हैं। चेंज हो गया ना। तो ऐसा ही अब किसी बच्चे के दिमाग में खतरनाक सा सवाल जो घूम रहा है, उसका आंसर मैं देने वाली हूं इस फोटो को देखकर, कि ये टमाटर लाल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर वर्णी लवक पाया जाता है। लेकिन वर्णी लवक बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर जो है वो लाल लाल होता है। पिगमेंट, अच्छा पिगमेंट तो पता है ना आपको, वर्णक को क्या कहते हैं? पिगमेंट। ऐसे ही गाजर लाल क्यों होती है? क्योंकि गाजर में भी एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं कैरोटीन। ये एक प्रोटीन है वैसे तो, लेकिन पिगमेंट भी है। ठीक है, तो ये है। अब आप पूछेंगे मैंगो येलो क्यों होता है? तो उसके अंदर देखो येलो कलर बहुत सारी, जेंथोफिल से भी येलो कलर बनता है, तो हो जेंथोफिल भी हो सकता है। ठीक है, रेड हमेशा लाइकोपीन, कैरोटीन इनसे बनता है। ठीक है, कैरोटीन इन सब से बनता है। तो ये जो है इस वजह से ये कैसे होते हैं। और हरा कलर तो आपको पता ही है, एक ही सर्वे सर्वा है उनकी जो है पूरी इसने ले रखी है। अब बात करते हैं इनके डिटेल में। उपरोक्त विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। हरित लवक की बात कर लेते हैं। हरित लवक में पर्ण हरित लवक, पर्ण हरित यानी क्या होता है? हरित लवक हरा क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। कई बच्चों को पता है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अभी तक फर्क पता नहीं है, नहीं पता है उनको। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट बोलूं
तो वो कहेंगे अच्छा ये सब एक ही होता है, और कुछ को तो पता ही नहीं है। देखो हरित लवक और पर्ण हरित वर्णक अलग है। ये वर्णक है, ये पिगमेंट है जिसकी वजह से इसका हरा कलर आ रहा है, और हरित लवक एक ऑर्गेनल है, एक संरचना है जिसके अंदर ये पर्ण हरित रह रहा है या क्लोरोफिल रह रहा है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, समझ गए मेरी बात को। वह कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, ठीक है, तभी तो भाई हरा बाद में लाल हो जाता है। कैरोटिनॉइड्स होते हैं इसके अंदर जो बाद में परिवर्तित होते हैं जब फल पकता है। मिलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशिक ऊर्जा का संचित कर रखने का काम करते हैं। पता है आपको क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करता है, नई बात तो कुछ है नहीं। अवर्णकीय लवक में वसा विलेय कैरोटिनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। येलो होगा तो जेंथोफिल, लाल होगा तो कैरोटीन, और टमाटर में देखा लाइकोपीन। तो अलग अलग कलर के, इनमें कलरों की भरमार है, तो अलग अलग प्रकार के इनमें क्या मिल सकते हैं? वर्णक मिल सकते हैं, जिसमें मेनली कैरोटिनॉइड्स हैं। कैरोटिनॉइड्स के ये दो प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई देते हैं। इनकी मेहरबानियां हैं ये। अवर्णीय लवक क्या होंगे? बिना कलर के, लेकिन ये काम करते हैं, ऐसे ही नहीं है। ये विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक, जिसको हम कह सकते हैं, मंड का मतलब स्टार्च, स्टार्च प्लास्टिड, नाम बता रहा है इसका मतलब। ये क्या करते हैं? स्टार्च को रखते हैं, स्टार्च का संग्रहण करते हैं, स्टोरेज करते हैं उसका। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होती है, जैसे आलू। तेल लवक, तेल लवक कौन हो जाएंगे? तो तेल को करेंगे, तेल यानी ऑयल, है ना, वसा, ऑयल। तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण, ये जिन बीजों से आप तेल प्राप्त करते हो वो तेल कहाँ है? इन अवर्णीय लवकों के अंदर स्टोर है ना, और इसीलिए बिना कलर के होते हैं, क्योंकि इनका काम मेन है स्टोरेज। सारा खजाना तो इनके पास है, वो तो कलर ले लेके घूम रहे हैं बस, है ना। काम तो मेन, भंडारण तो इनके पास है। हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्णमुद्युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हमने भाई पत्ती की संरचना पढ़ ली है। अगर हम द्विबीजपत्री पत्ती की भी बात करें, डाइकोट्स की, तो हम कहते हैं वहाँ पे अधिचर्म होती है, फिर पैरेन का वो पैलिसेड टिश्यू यानी खम्भ उत्तक होता है, उसके बाद स्पंजी उत्तक होता है, और फिर नीचे वाली लेयर होती है। लेकिन ये जो खम्भ उत्तक है और स्पंजी उत्तक है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पर्ण मध्य उत्तक, मीजोफिल टिश्यू। तो ये मीजोफिल टिश्यू में ही अधिकतर क्या होता है, हम पत्तियां हमें हरी दिखती है, लेकिन पत्ती की ऊपरी सतह पे इतना हरित लवक नहीं होता। सबसे ज्यादा हरित लवक कहाँ होता है? पर्ण मध्य उत्तक कोशिकाओं में, ठीक है। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय फीते के आकार के अंगक हैं, यानी कि ऑर्गेनल्स हैं। कोशिका के अंदर है तो अंगक ही होगा, ठीक है। और इसी अंगक में कौन सा पिगमेंट रहता है? क्लोरोफिल। तो जो आप बचपन से आपको बताते आ रहे हैं ना, क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल जो है वो यहाँ हरित लवक के अंदर रहता है, ठीक है। और भी पिगमेंट रहते हैं इसके, जैसे मैंने कहा कैरोटिनॉइड भी रहता है, तभी तो फिर बाद में हरे से पत्तियां पीली भी हो जाती हैं, और हरे फल से पीला फल भी बनता है, क्योंकि ये आपस में चेंजेबल है। चलिए, अब हम मेन किसकी संरचना देखने वाले हैं? हरित लवक के देखने वाले हैं, क्योंकि बाकी हमें दो सिलेबस में नहीं दे रखी है, ठीक है। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 हरित लवक आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मेन इनका काम आपको क्या है? फोटोसिंथेसिस करना है, तो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर था, ये भी डबल लेयर है, और मैंने आपको कहा था आपको ये याद रखना है कौन डबल लेयर है कौन सिंगल लेयर है, किसमें एक झिल्ली है किसमें दो, इस पे सवाल आते हैं। तो ये भी क्या है? द्विझिल्ली है, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन है, दो झिल्लियां हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। दो है इस तरह से,
और अंदर वाली जो है वो कम पारगम्य है, मतलब बाहर वाली तो किसी को भी आने जाने देती है, लेकिन अंदर वाली जो है वो हमारी कोशिका झिल्ली जैसी है, जब मर्जी जिसको जाने देना होता है उसी को जाने देती है, जिसको आने देना होता है उसी को आने देती है। हरित लवक के अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पिट्टिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे मैट्रिक्स भी लिखा होता है, लेकिन स्ट्रोमा एक करेक्ट वर्ड है। इसके अंदर जो वही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भरा हुआ था, इसके अंदर भी एक जेली जैसा जो है पदार्थ भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, चैप्टर है आगे, तो वहां पे आएगा कि कौन सी क्रिया झिल्ली में होती है, कौन सी क्रिया स्ट्रोमा में होती है, कौन सी क्रिया कहाँ होती है। तो जरा इस संरचना को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में काम में आने वाली है। ठीक है, कई टॉपिक्स में इसीलिए बता देती हूँ, कुछ मैंने पीछे बताए हैं आपको कि ये आगे चैप्टर में आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बाद में घूमते मत रहना कि अरे ये क्या, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से टपका, ऐसे मत करना, है ना, सदमे में मत चले जाना। तो ये स्ट्रोमा है। ठीक है, क्या है स्ट्रोमा? स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की बहुत सारी क्रियाएं होती, पढ़ेंगे अभी, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक, बहुत बड़े बड़ी चीजें आने वाली हैं अभी। तो चलो, पीटिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाएं संगठित होती हैं, जिसे थैलेकॉइड्स कहते हैं। इनमें थैलेकॉइड्स हैं, और हम साइनोबैक्टीरिया में कहते हैं डायरेक्ट थैलेकॉइड है, वहां पे हरित लवक है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, वही फिर से बना देती हूँ, ये लो जी। ये डायग्राम बेटा मैं मजे करने के लिए नहीं बनाती, बनाने होते हैं साथ साथ, है ना, क्योंकि बुक में नहीं है, आपको पता ही है। क्या हो गए यहाँ पे देखो, ऐसे सिक्के पे सिक्का रखते हैं ना अपन, एक सिक्के पे दूसरा सिक्का ऐसे रख दोगे तो कैसी संरचना बन जाएगी, कुछ ऐसी, रोटी पे रोटी रख दोगे, तो इनको हम कहते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति, चट्टे मतलब वही एक दूसरे पे रखी हुई, भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। अगर बहुत सारे हैं, ये भाई एक एक सिक्का, अगर मैं इसको एक सिक्का मानूं तो एक सिक्का है, उस पे बहुत सारे सिक्के पड़े, तो इन कॉमन सिक्के के ढेर को मैं क्या बोलूंगी, तो सिक्के के इस वाले ढेर को मैं क्या बोलूंगी, ग्रेना। लेकिन अगर मैं एक अकेले की बात करूंगी, एक सिक्के की, तो वो क्या होगा, ग्रेनम। एक वचन ग्रेनम, बहुवचन ग्रेना, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, या अंतर ग्रेना थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे के ऐसे ग्रेना यहाँ पे भी होंगे, ये सब ग्रेना व्रेना उस प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में आएंगे। अब ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं ऐसे कई बार, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन रहते हैं ऐसे। इसको कहते हैं अंतरग्रेना, या कनेक्टिव्स बोल सकते हो, संयोजक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकॉइड को जोड़ती है, पिट्टिका पट्टिकाएं कहलाती हैं। ये वाली इसी की बात कर रहा है, ये पिट्टिका, पिठिका। ये पीठा याद तो नहीं आ रहा, वो बिहारी लोग जो जितने बच्चे मेरे हैं, पीठा खाने का याद तो नहीं आ रहा मेरे को। इसको पिट्टिका पढ़ करके वो पीठा आपके उधर बनाते हैं ना, खाया हुआ है मैंने, चावल के आटे में दाल भर के, है ना, वो पीठा याद तो नहीं आ रहा किसी को। तो ये पिठिका याद कर लो, याद आ रहा है तो उसी से याद कर लो कि समझ लो ये जो है ये पीठे हैं, पीठे को जोड़ने के लिए एक कनेक्शन है, और वो है पिठिका पट्टिका। और नहीं याद रहे तो सीधा लिख दो, संयोजक है। ठीक है, चलो, थैलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, जिसे अवकाशिका कहते हैं। अब ये एक थैलेकॉइड है, ये वाला, इसके बीच में कोई अवकाश भी तो है, तो इसी को हम कह रहे हैं अवकाशिका। यहीं पे रहेगा हमारे मेन चीजें जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली हैं, आगे पढ़ोगे। हरित लवक की पीटिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि इसका काम ही क्या है, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। और प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, मेनली तो कार्बोहाइड्रेट बनती है, साथ में इसमें प्रोटीन बनाने के लिए भी क्या रहते हैं, कुछ एंजाइम्स रहते हैं।
इनमें छोटा द्विलड़ीय वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं, वही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तब बोला था कि हरित लवक में भी ऐसा मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है दो ऐसे जो हैं अंगकों के नाम बताओ जिसमें पर्सनल डीएनए और पर्सनल राइबोसोम आरएनए होता है, तो वो कौन है? एक तो हरित लवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट है हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम। ये राइबोसोम कौन सा है? 70S। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S वाला ही था। ठीक है, जबकि ये सब यूकैरियोट के अंदर पाए जा रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको वो थ्योरी रिलेट की थी कि हम यूकैरियोट बने कैसे हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, कि इनमें भी 70S है। मतलब ये कभी ना कभी कोई प्रोकैरियोटिक जीव रहे होंगे जो दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका द्वारा खा लिए गए और फिर ये ऑर्गेनल्स बन गए। ठीक है, तो भाई इनमें जो है राइबोसोम 70S, कोशिका द्रवी राइबोसोम 80S से छोटा होता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है इसमें? 70S, जो नॉर्मली यूकैरियोटिक कोशिका के 80S से छोटा है। अब ये वाली लाइन अगर आपको कंफ्यूज कर रही हो तो सीधा लिख दो, हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर जो राइबोसोम मिल रहा है इसके बाहर कोशिका द्रव्य में, वो तो 80S है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से, याद है ना? हाँ, तब तो ठीक। उस वाले डायग्राम में चाहो तो ये क्या ऐड कर सकते हो, एक राइबोसोम और डीएनए। पिछली बार मैं माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए बनाना भूल गई थी, बता तो दिया था मैंने, वहां पे बनाना भूल गई थी, इसलिए अभी बना देती हूँ। ठीक, तो ये हमारा जो हरित लवक है, या जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और साथ में लवक, आज खत्म होते हैं। और काम क्या है भाई? काम आपने पढ़े ही ना, अब ये बोल कार्य नहीं पढ़ा है। अवर्णी लवक का बता दिया, स्टोरेज करता है। वर्णी लवक कलर प्रदान करते हैं, है ना, अलग अलग पकने के बाद, पकने के पहले। और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करता है। सबके कार्य सबके साथ आ चुके हैं। ठीक है, आप उसको अलग से नीचे लिख सकते हैं पॉइंट बना के वापस से। तो आज की क्लास का एंड यहीं पे होता है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले कुछ ऑर्गेनल्स के साथ।